भारत माता की हमें आप सभी को दीदी बोले आपने चिंता नहीं कर किसके पास होगा, किसके पास होंगी हम निकाल सकते हैं। उनके पैसे लौटेंगे, उनका मेरे पैसे का। क्या आपने सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई एक झूठे वादों पे हड़प लेते हैं? उत्तराखंड में हाल में ही ऐसा हुआ है जहां 200 करोड़ का चीट फंड घोटाला सामने आया है। यह सिर्फ चीट फंड नहीं था, ये लाखों सपनों का, लाखों परिवारों का एक डाका डाला गया है। तो चलिए समझते हैं ये चीट फंड कैसे स्टार्ट हुआ और ये कैसे हुआ। उत्तराखंड में ऐसा चीट फंड सामने आया है जिसमें 200 करोड़ का घोटाला नजर आया है। तो सबसे पहले समझते हैं ये चीट फंड क्या होता है। चीट फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आप एक कंपनी खोलते हो और उस कंपनी के तहत आप कहते हो कि इस कंपनी में आप पैसे डालो और इसके बदले आपको बैंक से बेहतर रिटर्न मिलेगा। उस चक्कर में लोग इसमें इतने पैसे डालते हैं, अपना सेविंग्स, अपना बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के इस चीट फंड में डाल देते हैं। आपने बहुत प्रकार का चीट फंड सुना होगा, श्रद्धा चीट बैंक फंड। आज मैं जो बताने वाला हूँ उत्तराखंड में LUCC चीट फंड जो लाखों सपनों को तोड़ चुका है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या उन लोग का पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि ये 200 से 250 करोड़ का चीट फंड ऐसा घोटाला सामने नजर आया है जिसमें अभी तक CBI इन्वॉल्व हो गया है और सबकी जांच कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ये चिट फंड कब स्टार्ट हुआ और कितने लोगों ने अभी तक इसमें पैसे गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में कुछ कंपनियों ने चिट फंड का जाल बिछाया। उन्होंने छोटे गांव और कस्बों में ऐसे ऐसे एजेंट रखे जो उनके लिए पैसा इकट्ठा करते थे। वो एजेंट को ऐसा बताते थे कि अगर आप पैसा लेके आते हो तो उनको कहना है कि उनको आप साल में 2 से 3 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे एजेंट को फंसाया जाता था और उनसे पैसे निकलवाए जाते थे। किसी को कहता था 12 से 15% आपको सालाना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर आप बैंक में रखते हो तो आपको वहाँ 7 से 6% रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ रखते हो पैसा तो आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। लोग इस झांसे में आ गए। किसी किसी को तो जमीन देने का वादा किया गया था कि आप अगर इसमें पैसा डालते हो तो आपको 5 साल में बदले आपको यहाँ पे जमीन दिया जाएगा। तो ऐसे इस चिट फंड का शुरुआत हुआ। लोगों को ऐसा झांसा दे के फंसाया गया और धीरे धीरे चल के इसमें लाखों लोग फंसते चले गए। जैसे जैसे पब्लिक का संख्या बढ़ते गया वैसे वैसे इसका ठगी का आकार और प्रकार और बढ़ते गया। पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार 2 से 250 करोड़ का इसमें पब्लिक का पैसा, जो जितने उत्तराखंड के लोग थे उसमें 2 से 250 करोड़ का इनका नुकसान हुआ है। 200-250 करोड़ का स्कैम हुआ है। यह पैसा सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि लाखों लोग की कमाई थी, जिंदगी भर की कमाई, उनका पैसा डूब गया इस चिट फंड में। LUCC का मतलब होता है लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यह एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसमें लोगों को लगता था कि ये अगर बैंक से ज़्यादा मेरे को रिटर्न मिल रहा है तो मैं क्यों ना पैसा यहाँ पे जमा कराऊं। जहाँ मुझे बैंक से 8% 6% मिलता है, यहाँ मुझे 12 से 15% तक रिटर्न मिलेगा। लोगों को यही झांसा दिया गया। लोगों को ये भी कहा गया कि अगर आप इसमें पैसा डालोगे LUCC में तो आपके पैसे 2 से 3 साल में दोगुनी हो जाएंगे। तो लोगों ने भरोसा किया और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ है? आम आदमी को। वहाँ के एजेंट जो अपने वो एजेंट रखते थे, उसमें क्या होता था, उसने अपने एजेंट को 35 से 40 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ 3 करोड़ तक इन्वेस्ट उसमें करवाए थे। तो लोगों को लगा कि चलो, कुछ समय पहले क्या हुआ था, ये कंपनी 2014 में स्टार्ट हुई। 2014 में स्टार्ट होने के बाद ये अपने उत्तराखंड में कम से कम 37 से 39 ब्रांच उसने बना लिए। ब्रांच में मैनेजर रहता था, ब्रांच में सबको ऐसे लगता था कि ये चलो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है या फिर कह सकते हो आप मल्टी लेवल कंपनी है। इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, सरकार ने भी इसमें अपना हस्तक्षेप किया है, क्योंकि अगर आप उसका बोर्ड देखते तो उसमें पता चलता कि ये चलो सरकार की तरफ से ये कोई योजना है, तो लोग इसमें फंसते गए। अगर आप कोई बोर्ड देखते हो या फिर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उसमें अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो आप क्या करते हो, आप उस पर ज़्यादा भरोसा करते हो। तो LUCC ने यही किया, इसमें आपको सरकार का इन्वॉल्वमेंट दिखाया कि मैं नहीं, ये सरकारी योजना है, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो तो हम लोग कहीं भागेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकारी योजना है। अगर आप कोई सरकारी योजना देखते हो तो आप तुरंत लुभा जाते हो। तो LUCC ने यही किया कि ये सरकारी योजना है और आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। शुरुआत में निवेशकों का, इन्वेस्टर का पैसा लौटाया गया। मान के चलो आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कुछ शुरुआत में पैसे आपको लौटाया गया ताकि लोगों को भरोसा किया। यह 14 में स्टार्ट हुआ, 2014 में, और 2017 तक ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि लोगों ने भरोसा करना स्टार्ट कर दिया और अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगा। एजेंट अगर आप देखोगे तो धरने पे बैठे हुए हैं अपने उत्तराखंड में, और वहाँ उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोग पैसे के चक्कर में फंसे पड़े हैं कि अब उसको लगता है कि उसका पैसा नहीं मिल पाएगा। सिर्फ देहरादून में कम से कम इसमें 100 करोड़ का ठगी हुआ है, और सारे देहरादून में जैसे टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जैसे जिलों में हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। अब चलिए जानते हैं इसका मास्टरमाइंड कौन था। इसका मास्टरमाइंड था समीर अग्रवाल, जो दुबई में बैठा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसने कई एजेंट को गिरफ्तार किया है और कई के लिए लुक नोटिस जारी किया गया है। ठगों ने अपने इस चिट फंड को आकर्षक बनाने के लिए एजेंटों को नई नई गाड़ियां दी,
नई नई ऑफर दिए ताकि और लोगों को वो फंसा सके, और उन्होंने ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए जैसे लोगों को वो विश्वास जीत सके। इस कारण लोगों में विश्वास पैदा हुआ और वो अपने सेविंग का सारा पैसा इस चीट फंड में डाल दिया। अब खुलासा कैसे होता है? जैसे ही इन्वेस्टर को इन्होंने पैसा लौटाना बंद किया तो सबके मन में एक ऐसा शक पैदा हुआ कि अगर ये अभी अभी पैसा लौटा नहीं रहा है तो आगे क्या होगा। कंपनी ने आश्वासन दिया कि आपको इसको जनवरी तक ठीक हो जाएगा, मतलब 2023 के जनवरी में आपको सारे ऐप काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन लोग ने इसके बाद भी पैसा डालना स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम है ऐप में कंपनी की तरफ से तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग इसके बाद भी पैसा डालते गए और ये ऐप उसके बाद भी नहीं चला, क्योंकि ये अपने तरफ से एक तो 39 शाखाएं मतलब ब्रांच खोले हुए थे उत्तराखंड में और 1-2 ब्रांच नोएडा में भी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये एक जेन्युइन कंपनी है और इसके पास एक ऐप था, ऐप के माध्यम से आप उसमें पैसा डाल सकते थे। तो इस ऐप के माध्यम से लोगों ने पैसा इतना डाले कि ये कंपनी एक दिन बंद हो गई, क्योंकि इस कंपनी का कोई मुख्य सोर्स नहीं था, बस लोगों को पैसा ठगना था। और जब ये बड़ी रकम हो गई तो ये सारे ठग भाग गए। आज इसके हालात ऐसे हो गए हैं उत्तराखंड के कई परिवार में, जिसकी बेटी की शादी हो रही थी वो रुक गई, कई लोग कर्जे में डूब गए, कई लोग अपना जमीन बेच के इन ठगों को पैसा दिया, लेकिन अब वो पैसा डूब गए हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो पैसा उनके पास आए। ऐसे बड़े बड़े एजेंट हैं जो धरना पे अभी भी दे रहे हैं, जो अनिश्चित काल पे बैठे हुए हैं धरना पे, भूख हड़ताल पे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि सरकार से उनको ऐसा आश्वासन मिले कि उनका पैसा सेफ है, उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये पैसा कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी को गारंटी नहीं है। इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि ये एक सरकारी योजना बता के लोगों को ठग किया गया है। इसमें ईडी भी सामने आई है, ईडी ने 2-4 लोग को गिरफ्तार, और समीर अग्रवाल जो है इसका मुख्य आरोपी वो तो दुबई फरार हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इनका पैसा रिटर्न होगा? यह एक सपनों का हत्या है, क्योंकि इतने सारे पैसे का घोटाला एक सरकारी योजना के तहत किया गया है। तो आपको नहीं लगता है क्या एक ये पूरा तरह से जाल बिछाया गया था? क्योंकि ऐसे 37 और से लेके 39 शाखाएं ब्रांच खोलना ये पॉसिबल नहीं है सरकार के तहत। वहाँ उसकी पुलिस भी जाती है तो वो पुलिस कुछ नहीं करते हैं, उसका केस दर्ज नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये फॉरेन की कंपनी थी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या इनमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था? ये जानने लायक होगी। ईडी तो अपने हस्तक्षेप कर चुके हैं, तो इनका पैसा रिटर्न होता है क्या नहीं होता? ये चिट फंड होते हुए कम से कम 1.5 साल होने वाला है। आप कई न्यूज़ एजेंसियों को देख सकते हो, बस बता देते हैं कि ईडी ऐसे कर रहे हैं, ईडी वैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका पैसा रिटर्न नहीं हुआ है। और आगे इनका पैसा रिटर्न होगा या ना होगा ये सीधी तौर पे पुलिस पे निर्भर करता है और सरकार का निर्भर करता है। जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं वो बस आश्वासन चाहते हैं कि मेरा पैसा जो है लौट जाए। किसी का 22 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 2 करोड़, किसी का 3 करोड़, ऐसे पैसे लोगों ने अपने क्लाइंट से लिए हुए हैं जो कि अभी धरना पे हैं। आप वीडियो में देख सकते हो कि इतने सारे जो महिला बैठी हुई है और इसमें ज़्यादातर महिला फंसे हुई है। महिला क्या करती थी, उनको लुभाती थी लोग कंपनी की, आप अगर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, आप देख रहे हो, तो आप क्यों ना आप दूसरे लोगों को जोड़े। तो वो जाके उनको प्रभावित करते थे कि आप आओ हमारी कंपनी में, आपको बैंक से ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वो लोग कंपनी में आते थे और उनको पैसा इन्वेस्ट करते थे। अब उस लोगों को कौन पकड़ेगा? आप अगर मान के चलो एजेंट है, आप किसी को लुभाते हो, आप उसको स्कीम बताते हो, तो वो जो क्लाइंट है आपका किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा। तो इस वजह से इतने सारे धरना हो रहे हैं जो कि उत्तराखंड में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें इससे सीख लेनी है। अगर आपको चीट फंड के नाम पे अगर कोई स्कीम रख रहे हैं कि चलो आप मुझे पैसा दो, आपके बैंक से ज़्यादा पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, तो वो एक सीधी साधा चीट फंड है, क्योंकि ऐसा चीट फंड इंडिया में बहुत सालों से आ रहा है। इसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है। तो अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो मे बी आप कह सकते हो वहाँ बैंक में आपका पैसा सेफ है, लेकिन कोई चीट फंड में अगर आप पैसा डालोगे उसमें आपको 1% का गारंटी नहीं मिलेगा। शुरू में आपको अपना सारा सेविंग तो पहले डालना नहीं है। बचे कैसे? बचने का यही उपाय है कि अगर आप पूरा पैसा डालते हो अपना सेविंग का और अपने आसपास से मांग के, अपने पड़ोसियों से मांग के कि चलो मैं भी डाल रहा हूँ तुम भी डालो, तो वो आप पे जिम्मेदारी हो जाती है। आपका पैसा तो डूबेगा ही, साथ में आपके रिश्तेदारों को का भी पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप चीट फंड पे भरोसा करते हो तब तो आप जाके देखो ये सरकार के तहत है, सेबी रजिस्टर है, इसका आगे क्या फ्यूचर है, तभी आप अपने इस स्कैम से बच पाओगे। ये सीधा तौर पे एक बड़ी स्कैम था जो LUCC ने किया है, और अभी इनका पैसा रिटर्न आएगा या ना आएगा पता नहीं। लोग धरने पे बैठे हैं, लोग अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठे हैं। मैंने इंटरव्यू देखा है, मैंने वहाँ जाके देखा है कि लोग का 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ रुपया ऐसा फंसा हुआ है, क्योंकि टोटल ये 200 के करीब स्कैम है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक लोग या 2 लोग कर सकता है। ये पूरा एक गाँव प्रभावित हो गया है, या फिर आप कह सकते हो एक शहर प्रभावित हो गया इस चीट फंड से। इनका पैसा मिलता है या ना मिलता है, हम लोग अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे चीट फंडों से बचे। अगर आपको पैसा रखना ही है तो अपने बैंक में रखें, वहाँ 6% का रिटर्न, 7% का रिटर्न मिलता है। अगर नहीं तो फिर आप अपने पैसे गंवा सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।